हमारी कलम रोती है, हमारा दिल भी रोता है। हमारी कलम रोती है, हमारा दिल भी रोता है। यहाँ दिल्ली भी बहरी है, यहाँ संसद भी सोता है। जला कर राख कर डाला मेरे भारत का संविधान, जला कर राख कर डाला मेरे भारत का संविधान। चौकीदार तेरे राज में ये संविधान रोता है। चौकीदार तेरे राज में ये संविधान रोता है। यहाँ दिल्ली भी बहरी है, यहाँ संसद भी सोता है। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र कवि राहुल नागपाल, प्रवक्ता भीम आर्मी, दिल्ली प्रदेश। आज आपने सोचा होगा राहुल नागपाल जी ने स्टार्टिंग में कविता क्यों सुनाई, तो उसकी वजह है कि हमारे दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में कल एक प्रोग्राम हुआ था 8 तारीख को, और जिस प्रोग्राम को मुस्लिम समाज के कुछ साथियों ने किया था, उसमें भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भाई सुरजीत सम्राट, उमर खालिद, प्रोफेसर रतन लाल और जिग्नेश मेवानी शामिल हुए थे। जब वो प्रोग्राम ख़त्म करके जा रहे थे तो वहाँ पर किन्हीं कुछ चंद लोग वहाँ पर आए और उन्होंने आकर के भारत माता की जय, अखंड भारत और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो हालांकि हमारे साथी वहाँ से निकल गए थे, लेकिन भीम आर्मी के कुछ लोगों के साथ उन्होंने बदतमीजी करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये जानकारी, हालांकि मैं वहाँ नहीं था, लेकिन ये जानकारी मुझे समता आवाज़ टीवी चैनल के चीफ एडिटर भाई मनोज अंतानी जी ने दी। तो पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनके करोड़ों और लाखों दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं आज उनके इस स्टूडियो में आया भी अपनी राय रखने के लिए कि उन्होंने ये जानकारी मुझे दी। जिन लोगों ने ये बदतमीजी करने की कोशिश की है, मैं एज ए प्रवक्ता भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश उनको साफ साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूँ। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि उनमें कुछ लोग वो भी शामिल थे जिन्होंने भारत का संविधान जलाया था। अगर आप लोग संविधान को जलाने वाले लोग अखंड भारत की बात करते हो तो आप मुझे बताइए कि भारत के टुकड़े कब हो रहे हैं। आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हो तो आप मुझे बताइए कि जो आपके आका नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माँ को जाकर के सवाल उड़ाते हैं, तो तब आप उनको धिक्कार क्यों नहीं देते हो कि आप दुश्मन की माँ को जाकर के सवाल उड़ा रहे हो और वहाँ जाकर के बिरयानी खा रहे हो। आपके आका ने जो सिखाया आप वही काम करिए। अखंड भारत की बात आप जैसे लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। भारत अखंड था, भारत अखंड है और भारत अखंड रहेगा। मैं दूसरी बात और कह देना चाहता हूँ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जितने भी प्रोग्राम हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जितने भी प्रोग्राम हैं, वो संविधान के दायरे में होते हैं, पुलिस की देखरेख में होते हैं, पुलिस की परमिशन के अनुसार होते हैं। उसमें हमारा न चाहे तो भाई चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अंतिम पंक्ति का अंतिम कार्यकर्ता हो, वो कभी भी किसी भी ऐसे प्रोग्राम में शामिल नहीं होता जो गैर संवैधानिक हो। वहां आकर के अगर आरएसएस के, बीजेपी के, बजरंग दल के, अन्य किसी हिंदूवादी संगठन के लोग आकर के अगर नारे लगाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने संविधान जलाया, आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। लेकिन फिर मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि अगर दोबारा आपने इस तरीके की गलती की, दोबारा आपने संविधान को जलाने की कोशिश की या संविधान के बाहर जाकर के किसी भीम आर्मी के प्रोग्राम में जाकर के अवरोध पैदा करने की कोशिश की, विरोध पैदा करने की कोशिश की, तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी तरफ से आप इसको चुनौती समझिए, चुनौती स्वीकार कीजिए। आगे से आप ध्यान रखिए, इस मुल्क के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है और उसी संविधान के अनुसार यह मुल्क चलता है। आपने एक बार भारत का संविधान जलाया जिसके तहत आपके कई साथी जेलों में हैं, दोबारा इस तरीके की गलती ना हो। और मैं अपने तमाम समतावादी टीवी चैनल के परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मुद्दा
पूरी ईमानदारी के साथ उठाया। अन्य भी बहुजन टीवी चैनल के जितने वेब पोर्टल टीवी चैनल हैं उनको भी ये बात जिम्मेदारी के साथ उठानी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं वो चूक गए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।